हेलो एंड वेलकम। ये क्वेश्चन है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। ऑल्सो फाइंड द रेडियस। तो हमें इस सर्कल दिया हुआ है जो सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, अगर हम इनको लेट कर लें। लेट ए पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है 6, -6। बी पॉइंट है 3, -7 और सी पॉइंट है 3, 3। तो जो सर्कल है वो सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। इन 3 पॉइंट से पास होने का मतलब, सपोज हम यह मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, कहीं पर भी लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट्स ए, बी और सी। ठीक है। सर्कल का सेंटर है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। लेट कर लेते हैं x, y। तो लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी, लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी x, y। ठीक है, सर्कल के सेंटर को हम x, y मान लेते हैं। अब हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ए को ज्वाइन करें या फिर बी को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन आएगी ये रेडियस बन जाएगी। और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होते हैं। सर्कल में जितनी भी रेडियस बन सकती हैं सारी रेडियस इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों इक्वल है ये तीनों? बिकॉज ऑफ रेडाई, रेडियस की वजह से ये तीनों इक्वल हैं। तो अब हम इनमें से कोई से 3 पॉइंट, 3 तो नहीं 2 पॉइंट्स पहले हम इक्वेट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब ओ बी इक्वल टू ओ सी लेने से क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक बार मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता दूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस by2 - by1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर ओ बी ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल लेने से क्या बेनिफिट होगा? बच्चे क्या करते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी रखते हैं। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी में थोड़ा सा ट्रैप है। वो क्या है कि ना तो उनमें एब्सिसा सेम है और ना ही ऑर्डिनेट सेम है। तो इसलिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स लो जिनमें कम से कम एक चीज़ सेम हो, जैसे एब्सिसा सेम हो या फिर ऑर्डिनेट सेम हो। तो ओ बी और ओ सी लेते हैं क्योंकि उसमें एब्सिसा सेम है, 3, 3 आ रहा है दोनों में। तो इसलिए हमने ओ बी इक्वल टू ओ सी लिया। अब आप देख सकते हो ओ बी क्या होगा, ओ बी हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई +7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई -7 दैट मीन्स बाई +7 होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसी ओ सी निकालेंगे, ओ से सी तक का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस बाई -3 होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बड़ा टेक्निक है, ट्रिक है, वो ये है कि आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करो। क्योंकि इक्वेट तो हम ओ ए ओ बी को भी कर सकते हैं, पर वहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी जो कि सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्व होगी, पर ये ईजी है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम, तो स्क्वायरिंग करने पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई +7 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस बाई -3 होल स्क्वायर। तो x - 3 होल स्क्वायर से x - 3 होल स्क्वायर कैंसिल, इसीलिए मैंने बोला कि एब्सिसा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा है बाई +7 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 बाई
इक्वल टू बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बाई। ठीक है, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, 6 बाई को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 20 बाई इक्वल टू 9 माइनस 49। दैट मीन्स 20 बाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस का 40 बचा, तो यहाँ से हमें बाई मिल गया एंड बाई इज -2। बाई की वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, ऐसे हमें x निकालना है। तो अब x निकालने के लिए अब आप कोई से भी दो को इक्वेट कर सकते हो, ओ ए को ओ बी के इक्वल कर सकते हैं या फिर ओ बी को ओ बी ओ सी के तो इक्वल लेकर चले थे हम। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी लेते हैं, बाई इक्वल टू -2 आ गया अपने पास। ठीक है, अब हम लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी। अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो यहाँ से भी देखो ओ ए का मतलब है x, ए के कोऑर्डिनेट थे, ए के कोऑर्डिनेट हैं 6, -6, तो 6, -6 का मतलब x -6 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट है 6, -6। देखो ओ के कोऑर्डिनेट हैं x, बाई, ए के कोऑर्डिनेट हैं 6, -6 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, -3, 3, -7, 3, -7, ये बी के कोऑर्डिनेट है। तो ओ ए निकाला हमने x -6 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ओ बी निकालेंगे तो ओ बी आएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब स्क्वायरिंग करें फिर से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने पर हो गया x -6 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर, x -3 होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 7 होल स्क्वायर। अब हम बाई की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं -2, जो ऊपर हमने कैलकुलेट करी थी, बाई की जगह पर -2, तो ये हो जाएगा x -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, इससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। जब आप x -6 का होल स्क्वायर खोलोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस इधर रह गया 4 स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 7 - 2 इधर रह जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर हो गया 36 माइनस 12x प्लस 16 इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 25। ओके, 36 प्लस 16 करेंगे तो हो जाएगा 52 माइनस 12x इक्वल टू 34 माइनस 6x, तो 52 माइनस 34 इक्वल टू 12x आ गया राइट हैंड साइड पे, तो हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ से 6x मिल गया हमें, कितना मिलेगा 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 3 1, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 3। ठीक है, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आप यहाँ पे लिख सकते हो, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर hence the coordinates of center are 3, -2। x, बाई था तो 3, -2 हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट। फिर लिखा है ऑल्सो फाइंड द रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए आप या तो ओ ए रखें या ओ बी रखें, जो भी आपको सबसे बेटर लगे उसमें आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, ओ ए निकालना है अगर सपोज़, तो ए के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ए के कोऑर्डिनेट है 6, -6, तो निकाल सकते हो आप रेडियस इक्वल टू हो जाएगा ओ ए। अब ओ ए का मतलब रूट, ओ के कोऑर्डिनेट ये आ गए 3, -2 और ए के कोऑर्डिनेट है 6, -6। ठीक
ठीक है, ये हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट O और A के कोऑर्डिनेट है 6, -6। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर। 6, -6 है तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, 3 - 6 -3 स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल टू 9 + 16 दैट इज 25 रूट, और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो 5 यूनिट विल बी द रेडियस, 5 यूनिट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।